आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस इंटीग्रेशन सीरीज पर। हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो हम उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो शुरू करने से पहले पिछले जो 2 लेक्चर्स है उसमें जो हमारे निचोड़ निकले थे एक बार उसे फिर से रिकैप कर लेते। ये दोनों पॉइंट तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इंटीग्रेशन मेरा एंटी डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब क्या कि अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से दूसरा फंक्शन आता है तो उसको इंटीग्रेट करने से वापस वो हमारा पहला फंक्शन फिर से वापस आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आज के वीडियो में जो हमारा ज़्यादा काम में आएगा वो ये आखिरी दो जो है कि डी के अंदर मेरा कांस्टेंट जोड़ू या ना जोड़ू फर्क नहीं पड़ता डी के अंदर। और चौथा पॉइंट, वैसे ये वाला पॉइंट मैंने थोड़ा गंदा करके लिखा है, फिर से मैं साफ करके लिखता हूँ कि मान लो मैं किसी भी इंटीग्रेशन में जो x है इस x के जगह कोई भी और फंक्शन ऑफ x रह सकता है। मतलब x ही रहेगा अंदर, ऐसा कोई बात नहीं है। x के जगह कोई और फंक्शन रह सकता है x का, पर हाँ जो अंदर रहेगा, जो d के अंदर रहेगा, हमें उसी के रेस्पेक्ट में लाना पड़ेगा, उसी के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहूँ कि सिर्फ x ही रहेगा ऐसा कोई बात नहीं है। x के जगह कोई भी फंक्शन रह सकता है। और उसी के साथ हम और एक पॉइंट हम कर लेते हैं साथ साथ, इसको हम मिटा देते हैं। कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैं एक सीरीज ले रहा हूँ कि x1 प्लस के x2 प्लस के x3 डॉट 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 ऐसे n टर्म्स है, ठीक है। अगर हमने सीक्वेंशियल सीरीज अच्छे से पढ़ा होगा तो हमें पता है हम इस चीज़ को सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? सिग्मा तुम्हारा k ऑफ एक्स आई तुम्हारा 1 से n तक, ये सिग्मा नोटेशन से हमने डिनोट किया। पर हम और एक चीज़ भी कर सकते हैं। क्या? हम पूरे ये जो चीज़ है यहाँ से हम पूरा k को कॉमन निकाल सकते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, k को कॉमन निकाला तो मेरा क्या आया? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 पूरा n टर्म्स तक जाएगा। तो अब मैं इस चीज़ को सिग्मा के टर्म्स में अगर लिखूँ तो k, अब ये k सिग्मा के बाहर होगा क्योंकि ये मेरा सीरीज है। k सीरीज के अंदर नहीं है, अभी सीरीज के अंदर जो है हम उसको है अब लिखेंगे। तो सिग्मा एक्स आई तुम्हारा 1 से n। अगर नोटिस करो तो ये दोनों चीज इक्वली है क्योंकि दोनों तो एक ही चीज से आया है, बस हमने एक दूसरे को थोड़ा अलग रूप में दिखाया। तो हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये जो k है सिग्मा के अंदर सिग्मा के बाहर फर्क नहीं पड़ता कि ये जो k है इसको कि मैं अंदर लाऊं फिर भी सेम रहेगा, इसके को मैं बाहर ले जाऊं फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली हमें पता है कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन तुम्हारा एक तरह के से समेशन ही तो हुआ ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट है के उसको हम बाहर भी रख सकते हैं, इंटीग्रल के बाहर भी रख सकते हैं, और उसको हम इंटीग्रल के अंदर भी रख सकते हैं। जैसे मतलब मैं अगर इसे और रिफाइंड वे में कहूँ तो के इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अगर ऐसा कोई इंटीग्रल है जिसके बाहर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो हम चाहे तो उसे हम अंदर ले जा सकते। इंटीग्रेशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उल्टा भी कर सकते हैं कि हम इसे बाहर ले आ सकते हैं। तो ये एरो दो तरफ होगा। ये एक पॉइंट। यहाँ पर हमने देखा कि इंटीग्रल के
अंदर और बाहर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको अंदर रखो या बाहर रखो। सिमिलरली तुम्हारा डी के अंदर मान लो कोई डी ऑफ समथिंग है, मैंने एक्स पकड़ लिया, डी ऑफ एक्स है, उसके बाहर अगर मैंने कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो मैं चाहूँ तो मैं उसे अंदर भी ला सकता हूँ। मतलब सीधे तौर पर डी ऑफ के एक्स इक्वल्स के ऑफ डी एक्स। ये अब ये कैसे आया? जैसे यहाँ पर तो हमने देखा कि ये तो हमारा समेशन से आया है, ये कैसे आया? सिंपल है इसको डिराइव करना कि अगर मान लो हमारा डी वाई डी एक्स ऑफ के एक्स है तो क्या देगा हमें? के देगा। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम dx मल्टीप्लाई करते हैं, dx मल्टीप्लाई करते हैं, dx मल्टीप्लाई करते हैं। ये dx तो कट गया, तो क्या बचा? तो हाँ, यही चीज फिर से वापस आ गया। डी ऑफ के एक्स और के डी एक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल है। आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हम एक जगह पर आ चुके हैं, हम इक्विप्ड हो चुके हैं एक नए कंसेप्ट को सीखने के लिए। वो कंसेप्ट क्या है? थोड़ा सुंदर कलाकृति से लिखता हूँ। इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर फंक्शन। इन टर्म्स ऑफ लीनियर फंक्शन, चलो देखते हैं क्या बोलता है ये, क्या ये बोलना चाहता है। यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे इंटीग्रेशन कुछ ऐसे फॉर्म में आ सकते हैं कि नॉर्मली हम एफ एक्स डी एक्स करते हैं तो क्या होगा? ये बोल रहा है कि अंदर तुम्हारा एक्स नहीं, तुम्हारा एक लीनियर फंक्शन रहेगा। लीनियर फंक्शन मतलब तुम्हारा कुछ ए एक्स प्लस बी फॉर्म में। माइंड यू, बी एक कांस्टेंट है, बी एक कांस्टेंट है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। कुछ ऐसे फॉर्म में अगर एक इंटीग्रल आ जाए, हम चाहते हैं कि हम इंटीग्रल को इस लीनियर जो टर्म है इसके रिस्पेक्ट में करें, पर इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है? एक्स के टर्म्स में। क्या यह एक्स ए एक्स प्लस बी है? एकदम नहीं। और हमें पता है कि अगर हमें किसी इंटीग्रल को अगर मेरे को इंटीग्रेट करना है, जिसके रेस्पेक्ट में करना है, वो चीज़ फंक्शन के अंदर रहना चाहिए, दोनों चीज़ मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर भी जी एक्स हो तो यहाँ पर भी जी एक्स होना चाहिए, इन दो जगह पर जी एक्स होना चाहिए। पर इस केस में हमारा ये है नहीं है, यहाँ पर तो एक्स प्लस बी है और यहाँ पर तो एक्स है। पर हाँ, एक काम कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं। हमें काम क्या करेंगे? हम dx को, dx का जो ये x है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ax प्लस बी में, ax प्लस बी में हम कन्वर्ट करेंगे। अब देखो कैसे, जैसे हमने अभी अभी सीखा कि डी इंटीग्रल के अंदर बाहर और डी के अंदर बाहर हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ ये पूरा चीज। अब आइडिया ये गिवन है कि तुम्हारा ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स तुम्हारा देगा जी ऑफ एक्स प्लस सी, ये गिवन है। हाँ, तो अभी क्या करता हूँ देख लो। तो मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारा इस जगह पर मैं a को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ।
फिर दिमाग में खटकेगा, ठीक है एक काम करते हैं, मैं ए को डी के अंदर लेके जाता हूँ, बहुत खूब करते हैं, वही काम करते हैं। तो क्या होगा, डी ऑफ ए एक्स, ठीक है यहाँ पर भी ए एक्स है, यहाँ पर भी ए एक्स है, पर यहाँ पर बी है नहीं है, पर यहाँ पर है, कोई बात नहीं, हमें तो पता ही है कि डी के अंदर कांस्टेंट का वैल्यू हमारे हाथ में है। इस पॉइंट को फिर से देखो, डी ऑफ की कोई भी चीज, उसके साथ कांस्टेंट का वैल्यू हम डिसाइड कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट का वैल्यू, ना भी हो तभी चलेगा, पर अगर लगेगा तो हम ला सकते हैं। जैसे इस केस में हमें ए एक्स के साथ एक चाहिए, बी चाहिए, तो ला देते हैं डी के अंदर, कुछ तो फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, लो ला दिए हम ए एक्स प्लस बी। और अब ये इसका हम क्या करें, हमें पता है कि ये इंटीग्रल के अंदर कोई भी टर्म अंदर जो है ये तो कांस्टेंट है, ए तो एक प्रकार से एक कांस्टेंट है, तो हम इसको इंटीग्रल के बाहर ले जा सकते हैं, लो बाहर लेके आया, तो ये 1/a हो जाएगा। अब इसको देखो, हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ए एक्स प्लस बी पर के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा अभी, ए एक्स प्लस बी के रेस्पेक्ट में, तो अभी तो आराम से हो जाएगा ना, अभी तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, और गिवन है कि हमारा एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करने से जी एक्स प्लस सी मिलता है, तो लगा देते हैं, तो क्या होगा फाइनल आंसर, 1/a जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, लो आ गया हमारे पास आंसर। अगर मान लो कोई भी इंटीग्रेशन ऐसे फॉर्म में दिया है तो इसका आंसर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं, दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x प्लस 5 dx, ये एक दिया है, तो जो प्रोसीजर हमने पहले फॉलो किया अब फिर से वही प्रोसीजर हम लगाएंगे, हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 डिवाइड करेंगे, यस इस 7 को हम इंटीग्रल के अंदर लेके जाएंगे, ये 1/7, अब फिर से इस 7 को d के अंदर लेके जाएंगे, तो ये क्या होगा, d ऑफ 7x, और अभी d ऑफ 7x है तो प्लस 5 को ला ही देते हैं, अब ये क्या हो जाएगा, 1/7 cos ऑफ 7x प्लस 5, और ये आंसर हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में साइन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कॉस आता है, ये माइनस मत भूल जाना, ठीक है, और प्लस सी, अब ये आंसर हमारा करेक्ट है, अब ये हमारा आंसर करेक्ट है। चेक कैसे करें कि ये करेक्ट है हाँ क्या नहीं, एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं इसे, हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ हमारा जो आंसर निकला है, देखते क्या आता है, तो फिर से हमारा 1/7 निकल जाएगा, माइनस भी बाहर निकल जाएगा, cos ऑफ 7x प्लस 5 तो आएगा माइनस ऑफ साइन 7x प्लस 5, चेन रूल लगाते हैं, अब फिर से 7x प्लस 5 को मैंने डिफरेंशिएट किया तो 7 आया, और c का तो 0 हो जाएगा, तो ये 7 कट गया, या माइनस और माइनस कट गया, तो आंसर हमारा क्या निकला, आंसर निकला साइन 7x प्लस 5 प्लस 0 को छोड़ ही देते, आंसर क्या है साइन 7x प्लस 5, तो यस हमारे ये जो आंसर निकला था, मिटा देते, हमारी ये जो आंसर निकला था ये आंसर करेक्ट है। तो हम और एक चीज देख चुके हैं कि अगर हमें आंसर को चेक करना है कि ये ठीक है या गलत है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे,
हम आंसर को डिफरेंशिएट करेंगे। एग्जाम में अगर समय हो तो एक बार जो आंसर निकलेगा उसको डिफरेंशिएट करके देखो, वापस वो हमारा जो जो गिवन इंटीग्रल है वो वापस आ रहा है आके नहीं है, वो एक बार चेक कर लेना। अगर आ रहा है तो यस, तुम्हारा जो आंसर निकला है वो एकदम सही है। ये चेक करने का प्रोसीडियर। पर ये जो समय जैसे हमने किया, इसको हम थोड़ा और डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं। हम डायरेक्ट ये याद रख सकते हैं कि हमारा जो ये जो लीनियर टर्म है इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड होके बाहर आएगा, और वो फंक्शन के अंदर फंक्शन इंटीग्रेट होकर जो भी फंक्शन आएगा वो उसके अंदर एज इट इज रहेगा। ax प्लस बी था, यहाँ पर भी ax प्लस बी है, बस आंसर में बाहर 1/a तुम्हारा जो a का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड होकर बाहर आ गया। तो जो पहले जो क्वेश्चन किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x प्लस 5 dx, हम क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस, अंडर क्या है 7x प्लस 5, एज इट इज लिख देते हैं 7x प्लस 5, और मेरा x का कोएफिशिएंट क्या है 7, तो मैं इस 7 को डिवाइड कर देता हूँ प्लस c, डायरेक्टली हमने कर दिया। तो ये तो हो गया एक छोटा सा एग्जांपल कि कैसे हम अगर अंडर कोई लीनियर बैठा हो तो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। वैसे एक ऐसा टाइप का भी सम आ सकते हैं, देख लो अभी दिमाग में आया, 6² x डी ऑफ 5x प्लस 7 इंटीग्रेशन। अब हम इसे दो तरीके से भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, हम दोनों तरीका ही करते हैं। पहला तरीका क्या दिमाग में आ रहा है कि हम तो हाँ 5x प्लस 7 को हम क्या करना चाहेंगे, हम इसको x बनाना चाहेंगे। कैसे बनाएंगे, पहले तो दिमाग में जो आ रहा है कि इसके अंदर डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, अब इस 5 को पूरा बाहर ही लिख देते हैं, तो क्या आएगा 5 इंटीग्रेशन ऑफ 6² x डी ऑफ x प्लस 7/5। अब ये तो कांस्टेंट है, ये होने से ना होने से कोई फर्क पड़ता है नहीं। लो 6² x dx, और 6² को इंटीग्रेट करने से क्या आता है 10 आता है, तो 5 10x प्लस c। लो ये हमारा आंसर। पर इसको करने का और एक तरीका बोलने से गलत होगा, और एक नजरिया हो सकता है। नजरिया क्या है, हम देख रहे हैं 5x प्लस 7 है और अंडर कांस्टेंट होना ना होना कुछ फर्क नहीं देता, तो हम लिखते हैं 6² x डी ऑफ 5x। अब मैं क्या करूंगा, इस 5 को मैं बाहर लिखूंगा, 5 को मैं बाहर निकाल दूंगा। पहले के केस में क्या किया, पहले के केस में मैंने 5 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करके x बनाया और फिर उस 5 को बाहर निकाला। पहले केस में जो एल्गोरिदम हमने पहले सीखा था हम वही एल्गोरिदम लगा रहे हैं, पर दूसरे जो नजरिया है वो ये हो सकते हैं कि हम डायरेक्टली ही ये जो 5 है उसको बाहर ले जा सकते हैं। तो लो हो गया 6² x dx, तो 5 ऑफ 10x प्लस c। वो जो बोला था अलग तरीका, वो अलग तरीका नहीं होगा, नजरिया थोड़ा अलग है, दो अलग अलग नजरिया है, पर उसके वजह से जो मेथड आ रहा है वो मेथड सेम है। तो ये तो हो गया कैसे हम लीनियर फंक्शन के फॉर्मेट में अगर कोई इंटीग्रेशन दिया गया है तो उसको हम आराम से निपट सकते हैं। और अभी एक छोटा सा हम सम करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन नहीं
9 नहीं करेंगे, 3x प्लस 10 वैसे इजी सम्स है सब यहाँ पर अभी मैं दे रहा हूँ, बस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सम्स दे रहा हूँ। अब हम क्या करें, अब पहला तो हमारे दिमाग में आ रहा है कि हम इसे दो इंटीग्रल्स में तोड़ेंगे। कौन से दो इंटीग्रल्स? पहला ये एक इंटीग्रल हो गया प्लस ये इंटीग्रल। क्या हो रहा है? हाँ, दो इंटीग्रल्स में तोड़ेंगे। और हाँ, इससे और एक चीज जो हम देख पा रहे हैं कि हम इंटीग्रल्स को तोड़ सकते हैं कि अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ थीटा ऑफ एक्स, थीटा एक फंक्शन है, थीटा ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ एक्स डी एक्स, उसको हम तोड़ सकते हैं। तो ये हमारा टोटल मिलाकर जो देगा, हम इसको तोड़ सकते हैं। एक थीटा ऑफ एक्स में तोड़ सकते हैं प्लस फाई ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब ये दोनों पहले एक साथ था, इसको हम दो ठो इंटीग्रल्स में तोड़ सकते हैं। ये तो कुछ नया चीज़ नहीं है, ये हमने फिजिक्स में भी किए हैं और मैथ्स में भी, ये कुछ नया नहीं है, पर मैंने समझा कि बताने लायक चीज़ है तो बता दिया। अब तो साफ दिख रहा है, यहाँ पर भी 3x प्लस 10, यहाँ पर भी 3x प्लस 10, यहाँ पर भी 10x प्लस 57, मतलब लीनियर फॉर्म में। तो हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x, तो sec अंडर क्या है? 3x प्लस 10 और मेरा x का कोएफिशिएंट क्या है? 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर e टू द पावर 10x प्लस 57 है, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू द पावर x, तो e टू द पावर क्या है अंडर 10x प्लस 57, और मेरा x का कोएफिशिएंट क्या है? 10, तो डिवाइडेड बाय 10 प्लस c। ये रहा हमारा आंसर। इजी था ये सम, इसको इवन तोड़ने का भी जरूरत नहीं था, ये तो हम मेंटली भी कर सकते हैं। हम मेंटली भी इसको हम तोड़ सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि ठीक है, ये वाला ये देगा, ये वाला ये देगा, तो लिख लेते हैं। चलो, हम ऐसे ही मेंटली सोच सकते हैं, इसके लिए अलग से स्टेप दिखाना बोर्ड्स में ऑब्वियसली दिखाना ज़रूरी है। यही में तो रफ वर्क करेंगे, तब तो क्या दिखाने का बात है, तब तो बस आंसर निकालने का है। तो अब तक हमने सीखा है कि कैसे हम कोई भी लीनियर फंक्शन के टर्म्स में अगर कोई फंक्शन दिया गया हो तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।